फ्रेंड्स, 3 जुलाई फुल मून, और इस फुल मून को हम थंडर मून भी कहते हैं, रोज मून भी कहते हैं, और सबसे बड़ी चीज गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। नाउ सब चीज़ों में अलग अलग मान्यताएं हैं। थंडर मून इसलिए बोलते हैं कि ये मान्यता है कि इस दिन ये जो पूर्णिमा आती है ना, ये सावन की जो पहली पूर्णिमा होती है, ओके, मतलब सावन की पूर्णिमा नहीं कह सकते, जो पूर्णिमा आती है और उसके बाद ठीक सावन शुरू होता है, तो ये जो पूर्णिमा है ये मध्यांतर होता है, बीच का टाइम है। और इस दिन जो बिजली कड़कती है वो बिजली बहुत सी नेगेटिव ऊर्जा को लेकर के आती है, तो इस बिजली से कोई फायदा नहीं होने वाला, ये नेगेटिव एनर्जीज को लेकर के जाती है। और मतलब इतनी तेज इसकी पावर होती है, अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी तेज पावर है कि यहाँ तक कि हम ये जाना गया है कि पृथ्वी से काफी नीचे अंदर चली जाती है, इसकी रेंज इतनी हाई होती है। ओके, सो इसलिए इसको थंडर मून भी कहते हैं, नाउ रोज मून भी कहते हैं। और इसके अलावा गुरु पूर्णिमा बुद्ध भगवान से रिलेटेड है, सो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। सो इस दिन की मान्यता सिर्फ इतनी है कि अपनी जितनी भी नेगेटिविटी है उन सबको रिलीज करके आप गुरु की शरण में जाएं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ जाएं। ओके, सो कोई भी चीज, कोई भी टेक्निक शुरू करने के लिए, कोई भी मंत्र शुरू करने के लिए गुरु पूर्णिमा सबसे अच्छा है। गुरु पूर्णिमा का मतलब है कि अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई चीज है, आप उसको सरेंडर कर सकते हो गुरु के चरणों में, आप उसको किसी भी भगवान ईश्वर के चरणों में सरेंडर कर सकते हो, समर्पण कर सकते हो। सो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बेसिकली, और शांति। ओके, क्योंकि जैसे ही शांति तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि ये दिन है नेगेटिविटी को रिलीज करने का। थंडर मून जो है ना, बेसिकली नेगेटिविटी को रिलीज करने का है। ऐसे ही यूनिवर्स से जो नेगेटिव एनर्जीज है वो सारी वहां से रिलीज होके उस बिजली के थ्रू निकल गई, ठीक है। वैसे ही आपको अपने अंदर फील करना है कि आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो भी एक बिजली के जैसे आपके अंदर से निकल जाएगी। जैसे ही नेगेटिव एनर्जी निकली, आप पॉजिटिव हो जाओगे। पॉजिटिव होने के बाद ऑब्वियसली शांति सबसे पहले मन को घेर लेती है, मन बिल्कुल शांत हो जाता है। और जहाँ शांति, जहाँ पॉजिटिविटी, मैनिफेस्टेशन तो वही है। ओके, सो हर चीज के दरवाजे वहीं खुल जाते हैं, अट्रैक्शन की पावर्स वहीं बढ़ जाती है, राइट। अब आते हैं कि फुल मून है, इतना इम्पॉर्टेंट डे है, जो हम रिचुअल्स क्या करेंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध से रिलेटेड है, बुद्धा से रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, तो एक मंत्र ओम मणि पद्मे हम, इस मंत्र को आप बैठ करके जाप करें। मैंने एक ग्रीन तारा का विजुअलाइजेशन बनाया है, उस मेडिटेशन को ज़रूर कर लें, सारे दिन में कभी भी करो, लेकिन करो ज़रूर, वो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। ओके, और इसके साथ साथ आप नेगेटिविटी एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि जो भी आपकी विशेस हैं जो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई हैं, ठीक है, ये आप किसी हेल्थ इश्यूज से, किसी भी प्रॉब्लम से, किसी तकलीफ से जूझ रहे हो, परेशान हो, उसको ख़त्म करने के लिए आप नेगेटिव एलिमिनेशन का डे है। ये जो फुल मून है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार बोल रही हूँ कि जितनी भी नेगेटिविटी है उनको रिलीज करके स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ने का, शांति, ओके, गुरु के चरणों में जाने का टाइम है। ओके, सो अभी आप क्या करोगे, एक रिचुअल बता देती हूँ मैं। शाम के टाइम पे, अब हम सबको पता है नेगेटिव एब्जॉर्बर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कौन सा है, तो नमक है, सॉल्ट है, चाहे वो सी सॉल्ट हो आपका, चाहे वो पिंक सॉल्ट हो तो बहुत अच्छा है। पिंक सॉल्ट नहीं है तो आपके घर के किचन में जो वाइट सॉल्ट है, जो खाने में इस्तेमाल करते हो, वो ही ले लो कम से कम, पर वो लो, ठीक है। अच्छा, अब उसको लेकर के आप उस नमक को एक बाउल में रख लो, आप 1 या 2 चम्मच एक छोटी सी कटोरी में निकाल लो, ठीक है। कटोरी में निकाल करके आप एक जगह बैठ करके अब सबसे पहले जिनको अपने क्रिस्टल्स को क्लीन करना है, चार्ज करना है, उनको बता दूं कि इस कटोरी भरे नमक में आप, फिर 2 चम्मच नमक काम नहीं होगा, फिर आप कटोरी को अच्छे से नमक में उतना भर लें कि जिसमें आपके क्रिस्टल्स उसके अंदर जाने के बाद आप उसको कवर कर पाए नमक से। और कवर करने के बाद इस कटोरी को आप मून लाइट में, चांद की रोशनी में सारी रात बाहर छोड़ें। ओके, बाहर नहीं छोड़ सकते तो कम से कम अपने घर की खिड़की के पास छोड़ें, ताकि वो वाइब्स वहां से मिले, वाइब्रेशंस मिले, ठीक है। ये काम कीजिए अपने क्रिस्टल्स को क्लीन करने के लिए। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैम हम अपने क्रिस्टल को कैसे चार्ज करें, कैसे एक्टिवेट करें, कैसे इसे हम
एक्टिव बनाएं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अभिमंत्रित कैसे करें, इसके लिए सबसे पहले आप ये वाली विधि कर लीजिए। इसके करने के बाद आप मॉर्निंग में इस नमक को क्या करेंगे, नमक उतना ही लीजिएगा जितना, बहुत ज़्यादा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थोड़ा आप एक काम करना, खाली कटोरी में अपना क्रिस्टल रखा, चाहे वो ब्रेसलेट है आपका कोई सा भी क्रिस्टल के स्टोन्स हैं वो आपने डाले और उसके ऊपर नमक डाल दिया, उतना जितने में कि वो ढक जाए। बाद में अगली सुबह आप उस क्रिस्टल को निकालें, पानी से वॉश करें, उसको पहन लें, और जो आपका बचा हुआ नमक है उसे पानी में डिजोल्व करके इसे डिस्कार्ड करना है। ठीक है, इसे कहीं यूज़ नहीं कर सकते, इसे आप सिंक में बहा दीजिए। ओके, सो ये करना है। ये तो आपके क्रिस्टल्स के लिए बताया। सेकंड मैं बता रही हूँ, आपकी जो नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करना था, निकालना है, चाहे वो आपकी विशेष के लिए हो। सपोज कोई विश है, रिलेशनशिप वाली जो विशेष है हमारी, ओके, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, ओके, तो सिंपल क्या नेगेटिव है इसमें कि मुझे कमिटमेंट मिल ही नहीं रहा, राइट, वो फेथ नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है पर्सन में। ठीक है, तो जो भी आपको नेगेटिव चीज लग रहा है कि कमिटमेंट नहीं मिल रहा है करके, ठीक है, कमिटमेंट इशू, सिंपल इशू लिखो, इशू ही है ना, जो प्रॉब्लम है वही हमें लिखनी है। तो आप लिखोगे किस पे, अब आपका यहाँ पे सीन शुरू होता है। प्लीज तेजपत्ता चाहिए, आपको पता है तेजपत्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैनिफेस्टेशन में या रिचुअल्स में। ओके, सो एक तेजपत्ता ले लो, टूटा कटा फटा कैसा भी चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे नेगेटिविटी रिलीज कर रहे हैं। ओके, और हम ये जानते हैं कि ये नेगेटिविटी खत्म होते ही हमारी चीजें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। सो वो तेजपत्ता लेकर के किसी भी कलर का स्केच पेन ले लो, ओके, और ले करके उससे आप सिंपल अपनी इश्यूज लिखोगे उस तेज पत्ते पे। इशू लिखने के बाद आप उस नमक वाले बाउल में, नमक जैसे मैंने पहले बोला था कि 1-2 चम्मच नमक ले लो, उसके अंदर आप इस तेज पत्ते को रख के, नमक से थोड़ा बहुत नमक ऊपर आ जाए, 1-2 चम्मच नमक बहुत ज्यादा नहीं होता कि पूरा का पूरा तेज पत्ता डिप हो जाएगा उसके अंदर। आपको बस ऐसे तेज पत्ते को उस बाउल में डाल देना है कि नमक थोड़ा बहुत तेजपत्ते पे आ जाए। अब ये आने के बाद जब आप रात में करना है इसको, सारे दिन में वैसे कभी भी कर सकते हो, लेकिन अगर इफेक्टिव टाइम मैं बोलूँ तो जैसे मूनराइज के बाद जब चांद निकल जाता है उस टाइम पे आप करो इसको। करने के बाद जब आपने ये प्रक्रिया कर ली, तब करने के बाद आप प्लीज़ बाहर जाएं, अपने घर से बाहर जब चांदनी रोशनी के पास जाएं, और फिर इस तेज पत्ते को चांद की रोशनी में जला करके नमक का बाउल वहीं पे रहने दें, उसको छोड़ दें। ठीक है, उसको छोड़ने के बाद मॉर्निंग में लेके आए उसको, रात भर वो रहेगा, नमक की कटोरी रहेगी, मॉर्निंग में वो बाउल लेके आए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सा है। मॉर्निंग में बाउल को लेकर के आए, पानी में घोलें, किसी भी बर्तन में पानी में घोल करके अपने हाथ को, अपने राइट हैंड को उसमें डिप करें, पूरा का पूरा पाम, आपकी हथेली उसके अंदर चली जानी चाहिए। जाने के बाद आप बस अपने आप को थोड़ी देर विजुअलाइज करना, ऐसे बर्तन में पानी भरना जिसमें कि आपका एक पूरा ये जो हथेली है ना ये डिप हो जाए। डिप करने के बाद फिर आप उसमें सिर्फ इतना विजुअलाइज करना कि आपकी बॉडी से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो सब एलिमिनेट हो रही है। आप इसको 1 या 2 मिनट के लिए या कुछ मिनट्स के लिए, जब तक आपको कंफर्टेबल लगे, आप उतनी देर पानी में हाथ डिप करके रखना। इसके बाद हाथ बाहर निकाल के इस पानी को सिंक में बहा दो। ओके, सब नेगेटिविटी वाली चीजें हैं, सबको डिस्कार्ड करना है, हटा देना है, निकाल देना है घर से। समझ लो, बहुत सिंपल है। तो ये दोनों चीजें करनी है इस फुल मून पर। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बोला कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, तो तारा माँ का मेडिटेशन आप कर सकते हो। इसके साथ साथ वॉल्फ मेडिटेशन भी कर सकते हो नेगेटिविटी एलिमिनेट करने के लिए। ओके, या फिर वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ की चैंटिंग रात में सोने से पहले ज़रूर कर लेना। जितनी बार करनी है उतनी बार करके, और अपनी विश के लिए रिक्वेस्ट करना, प्रेयर करना कि मेरी ये विश फिनिश पूरी हो जाए और इसके बीच में आने वाली जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं वो सब खत्म हो। वॉल्फ एक ऐसा स्पिरिट है, एनिमल स्पिरिट है, जो ना खतरों को बहुत जल्दी सूंघ लेता है एक तरह से, और एक तरह की आवाज़ निकाल करके भी ये लोग बहुत जल्दी बताते हैं कि हाँ कुछ ऐसा, कुछ डेंजर है। ओके, बहुत एक्टिव स्पिरिट है। आप जैसे ही वॉल्फ की चैंटिंग स्टार्ट करते हो या उस पर ध्यान लगाते हो, ये एनर्जीज एकदम से एक्टिव हो जाती हैं। सो इस फुल मून पे आप लोग वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ चैंट करेंगे। मेडिटेशन अगर करना है तो तारा माँ का मेडिटेशन या फिर तारा माँ का विजुअलाइजेशन वाला जो है वो करोगे, क्योंकि उसमें वो अलग ही लेवल पे है। ठीक है, और इसके अलावा आप ओम मनी पद्मे हम का दिन में कभी भी बैठ के जाप कर सकते हो।
थोड़ा सा बुद्धा नेचर अपने अंदर लाने की कोशिश करना है इस फुल मून पे। कोशिश करना कि आप शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो और एकदम मेडिटेटिव स्टेट में रहो सारे दिन, ठीक है। मेडिटेटिव स्टेट के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप एक जगह आसन लगा के बैठोगे, पूरे उस मुद्रा में बैठोगे तभी मेडिटेशन में जा रहे हो। नहीं, मेडिटेशन और ध्यान और शांति आप कहीं पे भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। बस अपने मन को, तन को शांत रखना है आपको। तो फुल मून पे थोड़ा सा रखना और एक प्रण अपने मन में ले लेना कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुझे जाना है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आप बिल्कुल सोचो कि अब तो हमें सुबह शाम मंत्रों का ही जाप करना है और उसी में ही लगे रहना है तो ही हम स्पिरिचुअल हुए। नो, स्पिरिचुअलिटी बस मुझे पॉजिटिव रास्ते पे चलना है, पॉजिटिव सोचना है, अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को फील करने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी अपने मैजिक बॉक्सेस जिनके पास भी हैं प्लीज़ उसको चार्ज कर लीजिएगा फुल मून पे, भूलना मत। उसमें अपने अफर्मेशंस लिख करके डालिए। पानी की बॉटल ज़रूर चार्ज करके रख लीजिए अपनी अपनी विशेस के साथ, ओके। चाहें तो विश का स्टिकर लगा सकते हैं। हेल्थ के लिए पानी की बॉटल आप चार्ज करके रख सकते हैं मूनलाइट में और सुबह पी सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप फुल मून से रिलेटेड दालचीनी का पाउडर, जो बिजनेस जिनके नहीं चल रहे हैं, आज एक किसी का मेरे पास मैसेज था कि फार्मेसी की शॉप है और उसमें दिक्कत आ रही है, नहीं चल रहा है इतना, तो उनको मैं बता दूं कि प्लीज़ दालचीनी का पाउडर लेके आइए, ओके। या फिर दालचीनी की स्टिक लाके घर में उसको पीस लो, पाउडर बना लो और फुल मून के दिन अपने जो भी बिजनेस एरिया है, आपकी शॉप है या जो भी, शॉप के बाहर खड़े होके उसे दोनों डायरेक्शंस में आप हाथ पे रख करके ब्लो करें, उड़ाएं, दालचीनी के पाउडर को उड़ा दें हवा में, ठीक है। ये पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव है और वेल्थ को अट्रैक्ट करने में या फिर अबंडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बरकत उसी से होगी। और ये एक हैबिट में भी रखिए आप लोग कि दालचीनी का पाउडर हम अपने घर के दरवाजे से बाहर उड़ाएं या फिर बिजनेस एरिया है, शॉप एरिया है, वहाँ से उड़ाएं, क्योंकि सब चीज़ें एक तरफ है, मॉनेटरी बेनिफिट हमेशा होना चाहिए, तभी लाइफ बहुत स्टेबल सफल रहती है, ओके। सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को ज़रूर कर लीजिए। बहुत सिंपल सा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पुट करने की ज़रूरत नहीं है। दालचीनी का पाउडर लो, हथेली पे लो, एक बार इस डायरेक्शन में फूको, एक बार उस डायरेक्शन में, दोनों तरफ फूक करके वापस अपने घर के अंदर आ जाओ, खत्म। स्पेल को, ये चीज़ यहीं पे ख़त्म। इतना सा इंटेंशन, बस इतना कि ये जो दालचीनी की इंटेंस स्मेल है ना, ये एनर्जीज को एब्जॉर्व करती है, ठीक है। सो ये कुछ रिचुअल्स ध्यान से कर लीजिए। ये फुल मून बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु पूर्णिमा है और यस, अपने अपने गुरुओं को ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिए, बहुत ज़रूरी होता है, बहुत। चाहे आप ईश्वर को गुरु माने, चाहे आप जिसको भी गुरु मानते हैं, उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिए, ग्रेटफुल रहिए। यूनिवर्स को भी थैंक यू बोलिए। यूनिवर्स से बड़ा गुरु कौन, वो हमारा अच्छा भला बुरा सब जानते हैं, हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, राइट। सो यस, इसी के साथ थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, थैंक यू।